लेकिन मैं एक बार फिर पूछूंगी, आज जिस तरह से प्रदर्शन किया संविधान की प्रतियां लेकर, मैंने धर्मेंद्र जी से भी वही पूछा, कंचना जी कैसे खत्म कर रहे हैं? उन्होंने तो इमरजेंसी की याद दिला दी, कल 50 साल हो रहे हैं इमरजेंसी को, वो काला अध्याय था संविधान पर सबसे बड़ा हमला। देखिए, ये विपक्ष का रवैया कैसा होगा ये निर्भर करता है कि सत्ता पक्ष का रवैया कैसा है। अगर आप हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करोगे, आप हमें प्रतिपक्ष मानोगे, आप हमें वो ओहदा दोगे जो संसद में, जो लोकतंत्र में, जो भारतीय लोकतंत्र में एक प्रतिपक्ष डिजर्व करता है, तो हम यहाँ पर कोई हल्ला मचाने नहीं आए हैं। हम जनता की आवाज पहुँचाने आए हैं, उनके द्वारा चुनकर आए हुए हैं। और संविधान खत्म करने की बात ऐसे, जो पिछले साल 150 से ज्यादा आप सांसदों को 1 मिनट में संसद के बाहर फेंक देते हो और उनके अनुपस्थिति में आप बिल पे बिल पास किए जाते हो, ये होता है संविधान को खत्म करना। और हमने नहीं कहा, आप ही के नेता ने घूम कर कहा, क्यों नहीं उनको बोला आपने, क्यों नहीं उनको मना किया आपने, क्यों नहीं कहा कि संविधान खत्म नहीं होने देंगे? और आकर क्या सफाई देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आपने उनको क्या कैंडिडेचर को खत्म किया? नहीं किया, आपने उनको चुनाव लड़ाया। तो ये आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो ढाने की कोशिश कर रहे हो, हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो आज सिंबॉलिक था, संविधान दिखाना सिंबॉलिक था और यह बताना था कि भारतीय लोकतंत्र में किसी ने एक और बात कर दी। भाई अजय जी, उन्होंने आज एक और बात कही है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा कि काला अध्याय था, कल 50 साल हो जाएंगे इमरजेंसी को, संविधान पर सबसे बड़ा हमला था। विपक्ष कह रहा है कि ये बिना इमरजेंसी लगाए ही संविधान खत्म कर। देखिए, ये तो फिर लालू जी से पूछा जाना चाहिए, जो इमरजेंसी की देन है। इमरजेंसी के टाइम में देश ने उनको सुना। जयप्रकाश नारायण के पीछे लालू जी, हमारे नेता रामविलास जी, नीतीश कुमार, सब तो वहीं की पैदाइश हैं। अब समय का चक्र ऐसा घूमा है कि जो व्यक्ति संविधान बचाने के लिए जेल के सरीखों में रहा, अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा रखा, आज वो उन्हीं के साथ जाकर के मजबूर है खड़ा होने के लिए और संविधान के विपक्ष में बोलने के लिए। आज तो लालू जी, कम से कम आज के दिन इमरजेंसी के नाम पर तमाम समाजवादी साथियों को एक छत्र के नीचे इकट्ठा होना था और कांग्रेस की उस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करना था। अच्छा, तो यार आपने बड़ी बात कह दी। आपने कहा कि जो समाजवादी प्रदर्शन कर रही थी, आज समाजवादी एक बड़ा गुट है, आज धर्मेंद्र जी देख रहे हैं बहुत संख्या में पहुंचे थे, वो भी हमने देखा। वो कह रहे हैं इनको तो उस इमरजेंसी माइंडसेट के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए था, आप तो मोदी के खिलाफ कर रहे हैं। देश ने समाजवादी पार्टी को तीसरे सबसे बड़े नंबर की पार्टी देने का आशीर्वाद दिया है, उसकी जिम्मेदारी को हम समझते हैं। जब इमरजेंसी में विरोध करने की आवश्यकता थी तो समाजवादी उस समय विरोध करते थे। आज अघोषित इमरजेंसी अगर है तो समाजवादी पार्टी उसमें विरोध कर रही है। संविधान बचाने के लिए समाजवादी हमेशा सड़कों पर आंदोलन करते रहे हैं और लोगों के हितों के लिए जो भी जरूरी कदम हो हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। आप मुझे बता दीजिए, मोदी जी को 15 दिन हो गया शपथ लिए हुए, नीट परीक्षा लीक हुई, देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा लीक हुई, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? यूजीसी नेट की परीक्षा लीक हो गई, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? तो आप लोग घेरेंगे ना, जब संसद सत्र शुरू होगा तो घेरेंगे ना। संविधान हमारा हथियार है, संविधान हमारा हथियार है लोकतंत्र को बचाने के लिए। उसी संविधान के सहारे हम इनको घेरेंगे और देश के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होने देंगे। हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में भेजने का वादा करने वाले, जनरल ट्रेन में जाके देखिए लोग लेटरिन में बैठकर यात्रा करने को मजबूर। मैं एक बार शिवम मैं अनुज जी के पास जाऊंगी। देखिए, इस देश में नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात करूं तो एक चाय वाला जो देन है वो देन ही संविधान की है। अगर कांग्रेस में और लालू प्रसाद यादव की पार्टी में संविधान होता ना तो ये जो इनके बेटे आज सांसद बने बैठे, इनको कोई पार्षद बनाने को तैयार नहीं था। संविधान 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 का रट्टा लगा रहे हैं। अगर मैं बात करूं, इनके नाना जी, इनके अब्बा, इनकी दादी, इनकी अम्मी 64 बार इन्होंने संविधान बदल दिया। आज कहते हैं संविधान की रक्षा हम करेंगे। किससे करोगे? अरे अपने खानदान से कर लिए होते। अपनी पार्टी में अगर संविधान होता तो पार्षद बन जाते। अनुज जी जरा माइक उठा लीजिए। देश में संविधान है और वो रहने वाला है, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिनको अपने परिवार में और अपनी पार्टी में संविधान लाना है, वो ले आए और वो बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं, मैं 1 मिनट आ रही हूँ, मैं एक बार अनुज जी के पास जा रही हूँ। अनुज जी, वो कह रहे हैं कि इतनी बार संविधान बदलने वाले आज बोल रहे हैं कि हम संविधान बदलने नहीं देंगे, और उन्होंने जिक्र इमरजेंसी का किया। कांग्रेस के नेताओं पर सीधा हमला है, 99 आ गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि इतना ज्यादा आप अपना इतिहास भूल गए। देखिए, अभी बहुत अच्छी बात शिवम भाई ने हाँ। और कहीं ना कहीं जो संविधान का इन्होंने जो उदाहरण दिया कि कांग्रेस की सरकार में किस तरह से संविधान का पालन होता था
और किस तरह से संविधान को जो है माना जाता था, उसी की देन थी कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना, सांसद बना, मुख्यमंत्री बना। ये निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस और जो है पूर्ववर्ती सरकारों की देन थी। लेकिन इनके इस 10 वर्ष के दौर में क्या हुआ, जो चुने हुए सांसद थे उनकी सांसदी इन्होंने अलोकतांत्रिक तरीके से छीनी, उनका बंगला छीना, उनको जो है कहीं ना कहीं फर्जी मुकदमे डाले। लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता बहाली हुई, उनको वापस उनका अधिकार मिला। तो ये संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इन्होंने किया है, जो आज पहले दिन कांग्रेस समेत तमाम इंडिया अलायंस के जो सांसद हैं संविधान इसलिए प्रति लेकर के गए कि जब वो शपथ ले रहे हैं तो संविधान सामने से दिखे कि संविधान लागू होना चाहिए। जी ने तो अपनी शुरुआत जब सरकार बनाने का दावा पेश किया तो शुरुआत ही संविधान को हाथ में लेकर की है, आप उन्हीं पर आरोप लगा नहीं, संविधान हाथ में लेकर के शपथ लेना अनिवार्य है इसलिए लिया। नहीं, आज की बात नहीं कर रही हूँ। जब सरकार गठन के लिए संसद में पहुंचे थे दावा पेश करने, उससे पहले जो एनडीए की बैठक हुई उसमें संविधान की शुरुआत है, और आप तो सब कह रहे संविधान हाथ में उठाना मायने नहीं रखता, तो आप लोग भी तो आज संविधान हाथ में उठाकर कह रहे हैं। नहीं, हमारे लिए मायना रखता है। अच्छा, उनके लिए नहीं मानते हैं। जो लोग नहीं मानते संविधान को, ये उनको सबक सिखाया आप कैसे तय करेंगे? उनसे तय नहीं, कैसे हम नहीं तय कर रहे हैं, जनता तय करेगी। जनता तय करेगी और इनके कारनामे तय कर रहे हैं। इनके कारनामे बता रहे हैं कि किस तरह से संविधान की धज्जियां इन 10 वर्षों में उड़ी है। आज समय ये था, आज के दिन भी शपथ लेने के समय जो है पहले सांसद जो है देश के शपथ ली जिसने तीसरी कार्यकाल में, क्या उनसे आज अपेक्षा की जा रही थी कि जो देश में जो वर्तमान के मौजूदा हालात हैं उन पर 2 शब्द बोला जाता है? प्रक्रिया होती है। एक मिनट, प्रक्रिया नहीं है, शपथ ग्रहण की तो प्रक्रिया है ना, उसमें कहां से? लेकिन विपक्ष पे हमला करने की प्रक्रिया कहां है? ये कौन सी शिष्टाचार है? ये कौन सी प्रक्रिया है? ये कौन सी? आज बोलना था तो उस चीज पे बोल। अच्छा, एक बात बताइए, इमरजेंसी इस देश का काला अध्याय है कि नहीं? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस है ना, मुझे काला अध्याय है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इमरजेंसी काला अध्याय है कि नहीं? मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस के इमरजेंसी काला अध्याय है कि नहीं? अनुजी, सुचरिता जी, मैं बोल नहीं पा रहे, मैं बोल रहा हूँ है काला। अब मुझे पूरी बात, तो उन्होंने काले अध्याय पर हमला किया है, कांग्रेस पर नहीं किया है, काले अध्याय पर किया है। पूरी बात बोलने दीजिए, मैं एक आपकी बात जो बोलना चाहती मैं बोलूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया कि जो इमरजेंसी उस समय लागू हुई थी निश्चित तौर पे वो गलत था। लेकिन ये साहस होना चाहिए कि अगर हमारे पूर्ववर्तियों ने, हमारे पूर्वजों ने कुछ अगर गलत किया है तो उनको स्वीकार करने का साहस राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं का है। लेकिन वर्तमान की मौजूदा सरकार, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से कब माफी मांगेंगे? ठीक है, अच्छा मैं एक बार मैं जी आप बोलना चाह रहे हैं? मुझे पता है आप किस पर बोलेंगी, उन्होंने आपके नेता पर सवाल उठा दिए। नहीं, वो तो उठाते रहते हैं, उनका जवाब दे चुके हैं हम लोग। लेकिन ये जो संविधान की बात हो रही है, कहाँ से हो रही है? डे 1 जब से संविधान इस देश में लागू हुआ, कभी भी आरएसएस और जनसंघ संविधान को नहीं मानी थी, और 70 के बाद तक इनके ऑफिस में नागपुर में झंडा नहीं फहराया जा रहा था। एमजी वैद्य पूरा ऑर्गेनाइजर में आर्टिकल लिख देते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और इनके तमाम नेता घूम कर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। 2015 के चुनाव में बिहार विधानसभा में मोहन भागवत जाते कहते आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। हर समय आरक्षण पर, हर समय और संविधान पर। जी, एक सवाल है मेरा, जो संविधान निर्माता है उन्होंने ही संविधान में क्या संविधान पर विवेचना की बात नहीं कही है एक समय के बाद? देखिए, संविधान का अमेंडमेंट होना नहीं, आरक्षण पर क्या कहा है संविधान निर्माताओं ने? संविधान पर मेरा सवाल है। मैं आपका